टू दिस चैनल। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट व्हाट इज़ मैनेजमेंट। सो व्हाट मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस गाइस। क्या होता है? प्रोसेस होता है क्या करने का? प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइज करने का, स्टाफिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का, कंट्रोलिंग करने का। क्या कंट्रोलिंग करने का? जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे हम कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं टू गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। सो एक ये प्रोसेस है गाइज ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, गोल है, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं अच्छे से इन प्रॉपर वे यूजिंग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से हम यूज़ करके प्रॉपर वे में कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को जो भी गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़। नाउ द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है गाइस। सो इम्पॉर्टेंस है कि फर्स्ट ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। सेकंड, हेल्प्स इन अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कैसे? जैसे कि पहले हम प्लानिंग करते हैं कैसे हमें अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है। तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड इज प्रमोट्स इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को और इनोवेशन को प्रमोट करता है। कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को कैसे प्रमोट करता है? तो कैसे प्रमोट करता है कि अच्छे से जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी वो प्लान होंगी। ठीक है। प्लान होंगी तो लोगों को पता होगा कि आज उन्हें क्या करना है। सो ऐसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू एम्प्लॉयज़ की जो सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। इनकरेजेस अडेप्टिविटी इन अ डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी अडेप्टिविटी है वो इनकरेज करती है डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट को। ठीक है। नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? लेवल होते हैं, फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जो सारी स्ट्रैटेजी डिसीजन डिज़ाइन करते हैं ताकि कैसे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और ये क्या करते हैं? CEOs और मैनेजिंग डायरेक्टर एक स्ट्रैटेजी रेडी करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाया है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करते हैं और मैनेज करते हैं डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस को। इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच हेड्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और ब्रांच हेड क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करा है। ठीक है। नाउ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? जो भी जैसे प्लान हमने इम्प्लीमेंट करा है उसे सुपरवाइज़ करते हैं लोगों को और गाइड करते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे वो कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे जस्ट सुपरवाइज़ करते हैं सिर्फ। एग्जाम्पल सुपरवाइजर्स और फोरमैन, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और ये सुपरवाइजर्स और फोरमैन गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को डेली टास्क में और सुपरवाइज़ करते हैं कि उन्होंने कैसा काम करा। ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने 12th में भी पढ़ा है, ये बहुत पढ़ा है हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर से पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट होता है प्लानिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डिटरमाइन करना कि इसके लिए क्या बेस्ट थिंग होती है, क्या चीज़ होती है, कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं, बेस्ट करेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर। ये प्लान करा उन्होंने, ये ऑब्जेक्टिव है इनका कि क्या करना है, 10% जो भी शेयर है उसे मार्केट में एक्सपेंड करना है इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग अलोकेटिंग रिसोर्स, असाइनिंग टास्क एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। गाइस ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट बनाए हैं ताकि आपको जितना अच्छे से हो सकता है उतना समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है। अलोकेटिंग रिसोर्स को अलोकेट करना, असाइन टास्क को असाइन करना, ड्यूटीज़ इस्टेब्लिश करना, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना कि कैसे किसे कितनी अथॉरिटी देनी है, किसे कितनी पावर देनी है। ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग टीम्स टू हैंडल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनीज में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसे हैंडल करने के लिए डिफरेंट टीम करना, टीम्स डिसाइड करना, टीम्स फॉर्म करना। टीम्स फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? उस स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है। नाउ स्टाफिंग में क्या होता है? रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं एंड डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना बेस्ट दे सके कंपनी में, बेस्ट वे में वो जो भी गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो ये रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू हायर्स। जो भी न्यू हायर्स मतलब जो कंपनी में फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या है? जो भी एम्प्लॉयज़ है उन्हें मोटिवेट करना, लीड करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कर सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे किसी भी एम्प्लॉयज़ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्या एक पर्टिकुलर कैसे टास्क करना है, तो जो मैनेजर है उसे लीड करेगा कि कैसे उसे करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ऐसे। दिस इज़ डायरेक्टिंग। फॉर एग्जांपल मैनेजर इनकरेजिंग टीम वर्क्स एंड इनोवेशन, इनोवेशन को इनकरेज करना है, टीम वर्क को मतलब इनकरेज करना है, मैनेजर कर रहा है, ये डायरेक्टिंग में आता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज़ मेन, आई थिंक कंट्रोलिंग ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम से बहुत आता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो भी हमने इनिशियली जो हमने प्लानिंग, जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग करी थी और जो लास्ट में हमारा जो आउटपुट आया है उसे हम कंपेयर करेंगे। अगर वो मतलब बहुत, अगर वो अचीव हुआ है तो बहुत सही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू मीट ऑब्जेक्टिव। एडजस्टमेंट मतलब और भी जो भी क्या कर सकते थे इसे अचीव करने के लिए, जो भी हमारे जो भी रहते थे, ठीक है, क्या क्या चीज़ रहती थी इसे अचीव करने के लिए। सो वो है, उसे हम एडजस्ट करेंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम है, वो जो हमारा टास्क है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएटिंग सेल्स टारगेट्स एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन। जो भी इवैल्यूएटिंग सेल्स टारगेट्स है, इवैल्यूएट करना सेल्स टारगेट को और टेकिंग करेक्ट एक्शन लेना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, फर्स्ट होती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या होता है कि एम करते हैं, अचीव, एम्ड एट अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी हमने जो भी गोल सेट करा है उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये सिर्फ उसी को एम करता है। कंटिन्यूस एंड डायनेमिक अडेप्टिव, अडेप्टिव चेंज होता है, ये अडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं कंपनी के और बिजनेस के, तो उसे हम इसे कैसे अडेप्ट करेंगे, ये कंटिन्यूस होता है और डायनेमिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स। हमें हर लेवल में डिसीजन इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, कम्युनिकेशन चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए होती है। जो भी लीडरशिप होता है, जो भी लीडर होता है उसके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आती है कंपनी में उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। फिर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, डेवलप बाय हेनरी फ्योल। उसमें से फर्स्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डिवाइड करना है, जो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टास्क है, उस पर्टिकुलर टास्क में जो भी स्पेशलाइज्ड है, जो भी स्पेशलाइज्ड जिसे अच्छे से वो काम करना आता है, तो उससे ही हम उस प्रोजेक्ट में लेंगे, तो इससे जो भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। और सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसे कितनी पावर देनी चाहिए, ठीक है, और किसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ये एक बैलेंस होता है। और ये और मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। थर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं उसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, बहुत सारे अगर बॉस हैं, ठीक है, कंपनी में फॉर पर्टिकुलर टीम्स, सो उसे जो भी एम्प्लॉय है उसे किससे ऑर्डर्स रिसीव करने चाहिए। अगर बहुत सारे बॉसेस होंगे तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होगा और मतलब टाइमली टास्क खत्म नहीं होंगे। फिफ्थ तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, बैलेंस करना डिसीजन मेकिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड डेलीगेशन। किसी कितनी पावर देंगे, किसी कितनी डेलीगेशन, प्रॉपर बैलेंस करना पावर पावर की, ताकि जो भी जिन्हें नीड है इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रॉपर ये बैलेंस होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। नाउ रोल ऑफ मैनेजमेंट। रोल क्या होता है मैनेजमेंट का बिजनेस में, क्या रोल होता है, अलाइंस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विद इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये गोल को अलाइन करता है लोगों में, इंडिविजुअल में। प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट में। अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं तो वो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, टीम वर्क इंप्रूव होगा। इंश्योर्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इंश्योर करता है कि जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हो वो इफेक्टिव हो। नाउ चैलेंजेस इन मैनेजमेंट। चैलेंजेस क्या होता है मैनेजमेंट में, फर्स्ट होता है अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है वो अडेप्ट करना, क्योंकि होती रहती है। मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स। जो बहुत सारी डाइवर्स वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब बहुत सारी टीम्स हैं कंपनी में फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, फॉर ईच प्रोजेक्ट्स। सो बहुत सारी वर्कफोर्स होती है, सो उसे मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बैलेंस करना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ। शॉर्ट टर्म मतलब हमें नहीं डिवाइड करेंगे अपने टास्क, जो भी अपने टारगेट हैं फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ताकि आगे हमारी जो कंपनी का फ्यूचर है वो आगे और अच्छा हो। डीलिंग विद कंपटीशन एंड मार्केट चेंजेस। डील करना कंपटीशन और मार्केट चेंजेस से इट्स अ ह्यूज चैलेंज। मतलब अगर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है डे बाय डे फॉर कंपनी, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं मार्केट में, ये चेंज होती रहती है मार्केट, सो इट्स डीलिंग विद इट, इट्स सो चैलेंजिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल मैनेजमेंट। जो भी एथिकल मैनेजमेंट है उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये होती है बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करता है एम्प्लॉयज़ में, स्टेक होल्डर्स में। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट्स करता है
इन्हांसेस द कंपनीज रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर कंपनी अच्छी होगी, एथिकली काम कर रही होगी, तो उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी मार्केट में, और लॉन्ग टर्म सक्सेस तो डेफिनेटली है। नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज इफेक्टिव मैनेजमेंट इज द बैकबोन। इफेक्टिव अच्छी मैनेजमेंट एक बैकबोन है कंपनी की, मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर करती है कि जो भी कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो। फॉस्टर्स ग्रोथ को बूस्ट करती है। इनेबल बिजनेसेस टू नेविगेट चैलेंजेस, बिजनेस को इनेबल करती है जो भी न्यू चैलेंजेस फेस करने के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर।